बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। स्टूडेंट्स, अब हम अपना दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे। दूसरे दिन का काम है अल्फाज मायने। क्या है? अल्फाज मायने। आप लोग अपनी किताब का सफ़ा नंबर 149 खोलें। सफ़ा नंबर 149 जी, खोल लिया। स्टूडेंट्स, यहाँ आपके 8 अल्फाज मायने लिखे हुए हैं, जिन्हें मैं एक मर्तबा पढ़ने लगी हूँ। गौर से सुने। पहला लफ्ज़ है आबो ताब। क्या लफ्ज़ है? आबो ताब, जिसके मायने हैं चमक दमक। जिसके मायने हैं चमक दमक। नेक्स्ट वर्ड है पुरवकार। क्या वर्ड है? पुरवकार, जिसके मायने हैं इज्जत से भरपूर। क्या मायने हैं? इज्जत से भरपूर। नंबर 3, तमन्ना। तमन्ना, इसके मायने हैं ख्वाहिश। क्या मायने हैं? ख्वाहिश। नंबर 4, चाबुक दस्ती। क्या लफ्ज़ है? चाबुक दस्ती, जिसके मायने हैं फुर्ती, होशियारी। क्या है? फुर्ती, होशियारी, यानी तेज़ी आना। नेक्स्ट वर्ड है चाको चौबंद। क्या वर्ड है? चाको चौबंद, जिसके मायने हैं चुस्त तवाना। क्या मायने हैं? चुस्त तवाना। नंबर 6, खुद मुख्तारी। क्या है? खुद मुख्तारी, जिसका मायने है आज़ादी। क्या मायने हैं? आज़ादी। नेक्स्ट वर्ड है लाज़मन। लाज़मन, जिसके मायने हैं ज़रूरी। ज़रूरी। नेक्स्ट वर्ड है नुक्ता। क्या वर्ड है? नुक्ता, और इसका क्या मतलब है? अहम बात। अहम बात। जी स्टूडेंट्स, ये आपके बुक के अल्फाज मायने मुकम्मल हो गए। बुक के बाद कुछ मज़ीद अल्फाज मायने हैं जो इस सबक में आपको बताने ज़रूरी थे। तो सबक नंबर 9 अल्फाज मायने में नंबर 9 हम पढ़ेंगे, जो आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं सारे। तो नंबर 9 पे क्या है? रोंदना। क्या है? रोंदना। पाँव तले कुचलना। क्या मायने हैं? पाँव तले
कुचलना। नंबर 10 सपहर, सपहर, दिन का तीसरा पहर। क्या मायने है? दिन का तीसरा पहर। नंबर 11 नुमाइंदगी। क्या है? नुमाइंदगी यानी तर्जुमानी करना। क्या मायने है? तर्जुमानी करना यानी रहनुमाई करना। नंबर 12 हिलाल। हिलाल के मायने हैं पहली रात का चांद। हिलाल के क्या मायने हैं? पहली रात का चांद। नंबर 13 कोहिस्तान। नंबर 13 पे क्या है? कोहिस्तान, जिसके मायने हैं पहाड़, पहाड़। नंबर 14 तौहीन। तौहीन, तौहीन के मायने हैं जिल्लत, जिल्लत। नंबर 15 तनासुब। तनासुब, तनासुब के क्या मायने हैं? निस्बत रखना। तनासुब के क्या मायने हैं? निस्बत रखना। नंबर 16 सल्यूट। क्या है? सल्यूट, सलामी देना, सलामी देना। नंबर 17 शनाख्त। शनाख्त, शनाख्त के मायने हैं पहचान, पहचान। नेक्स्ट 18 पे है अक़लियत। अक़लियत के मायने हैं तादाद में कमी यानी कम होना, तादाद में कम होना, कम लोगों का होना, उसे हम अक़लियत कहते हैं। तो अक़लियत के मायने हैं तादाद में कमी या तादाद में कम होना। नंबर 19 है तक़रीब। तक़रीब, तक़रीब के मायने हैं खुशी का मौका, खुशी का मौका। तो स्टूडेंट्स, जो 8 अल्फाज मायने हमने किताब से पढ़े हैं, आपने वो वहीं से याद करने हैं और बाकी जो बोर्ड पर लिखे हैं आपने उसको कॉपी पर लिखना है और उसे याद करना है। उसके बाद आप अपने सवालात देखें। आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 66 खोलेंगे, जिस पर आपकी मश्क मौजूद है। तो उसमें जो पहला सवाल है वो क्या है? क्या गुलाम कौमों का भी परचम होता है? क्या सवाल है हमारा पहला? क्या गुलाम कौमों का भी परचम होता है? स्टूडेंट्स, तातीलात से पहले ये सबक आपको करवाया जा चुका है, तो आपके पास इसके जवाबात मौजूद होंगे। तो आप अपनी स्कूल की कॉपी खोलें और जवाब को मेरे साथ पढ़ें कि जो जवाब मैं आपको बता रही हूँ आपने दुरुस्त लिखा है। आप चेक भी कर लेंगे और मेरे साथ साथ पढ़ भी लें, ठीक है? तो इसका क्या जवाब होगा? जी नहीं। आपको रीडिंग में बताया गया था कि जो गुलाम कौमें होती हैं उनका परचम नहीं होता। तो यहाँ सवाल यही किया गया है कि क्या गुलाम कौमों का भी परचम होता है? तो क्या जवाब होगा? जी नहीं, गुलाम कौमों का कोई परचम नहीं होता, क्योंकि वो आज़ाद नहीं होती। क्या आंसर है? जी नहीं, गुलाम कौमों का कोई परचम नहीं होता, क्योंकि वो आज़ाद नहीं होती।
ठीक है, अब सवाल नंबर 2 देखें। हमारे कौमी परचम पर बना हुआ चांद और सितारा किस बात की अलामत है? क्या सवाल है? हमारे कौमी परचम पर बना हुआ चांद और सितारा किस बात की अलामत है? यानी जो चांद और सितारा बना हुआ है वो क्यों बना है, क्या निशानी है उसकी? तो क्या जवाब इसका होगा? हमारे कौमी परचम पर बना हुआ चांद हमारी तरक्की का राहबर है और उसकी वजह से हमारा वतन तरक्की के रास्ते पर गामज़न है, यानी आगे बढ़ रहा है। परचम पर बना हुआ 5 कोनों वाला सितारा इस्लाम के 5 सतून को जाहिर करता है। और इस्लाम के 5 सतून कौन से हैं? इस्लाम के 5 अरकान जो मैंने आपको रीडिंग में बताए थे, कौन कौन से हैं? तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। तो सितारा किस चीज़ को जो है वो शो कर रहा है, यानी किस बात की अलामत है? इस्लाम के 5 सतून यानी 5 अरकान की अलामत है। समझ आ गया जी? सवाल नंबर 3 देखें। पाकिस्तानी परचम का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? क्या सवाल है? पाकिस्तानी परचम का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो क्या आंसर है इसका? क्या लिखेंगे आप? पाकिस्तानी परचम का डिज़ाइन जनाब अमीरुद्दीन किदवाई ने तैयार किया था। क्या जवाब होगा इसका? पाकिस्तानी परचम का डिज़ाइन जनाब अमीरुद्दीन किदवाई ने तैयार किया था। सवाल नंबर 4 है, 5 कोनों वाले सितारे का क्या मतलब है? क्या सवाल है? 5 कोनों वाले सितारे का क्या मतलब है? यानी जो सितारा बना हुआ है, आप ये देख सकते हैं पाकिस्तानी परचम हमारा बना हुआ है, तो इसके 5 कोने हैं। तो 5 कोनों का क्या मतलब है? क्यों बनाया गया है सितारा? तो ये अभी आपको मैंने बताया है। क्या आंसर लिखेंगे? परचम पर बने हुए 5 कोनों वाले सितारे का मतलब है इस्लाम के 5 सतून, जिन पर इस्लाम की पूरी इमारत कायम है। वो दर्ज झैल हैं। यानी अब सतून कौन से हैं जो मैंने पहले भी आपको बताया? नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 रोज़ा, नंबर 4 ज़कात और नंबर 5 हज। ठीक है। सवाल नंबर 5 है, किस इमारत पर परचम को रात के वक्त मस्नुई रोशनी की बदौलत रोशन रखा जाता है? क्या सवाल है? किस इमारत पर परचम को रात के वक्त मस्नुई रोशनी की बदौलत रोशन रखा जाता है? यानी वो कौन सी इमारत है जिस पर मस्नुई रोशनी, अब मस्नुई रोशनी कौन सी होती है?
जो हम ये लाइट्स जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं कमरे को रोशन करने के लिए या किसी जगह को रोशन करने के लिए जो हम रोशनी करते हैं उसको मस्नूई रोशनी कहा जाता है। और कुदरती रोशनी क्या होती है? सूरज की रोशनी, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से एक निज़ाम है कि दिन होता है और सूरज की रोशनी हर तरफ फैल जाती है और उजाला हो जाता है। तो मस्नूई रोशनी जो कि बल्ब या ट्यूब लाइट से की जाती है। तो अब उन्होंने कहा है कि कौन सी इमारत है जहाँ पर रात के वक्त भी परचम को रोशन रखा जाता है। तो वो कौन सी इमारत है? जी, आपने रीडिंग में पढ़ा था, पार्लियामेंट हाउस। जी बिल्कुल। तो आपने क्या जवाब लिखना है? पार्लियामेंट हाउस ऐसी इमारत है जिस पर रात के वक्त परचम को मस्नूई रोशनी की बदौलत रोशन रखा जाता है। समझ आ गया? जी, सवाल नंबर 6 है, रहबरे तरक्की व कमाल। क्या है? रहबरे तरक्की व कमाल से क्या मुराद है? क्या सवाल किया गया है? रहबरे तरक्की व कमाल से क्या मुराद है? स्टूडेंट्स, ये अल्फाज पढ़ते ही आपको जहन में आ गया होगा कि ये हमारे कौमी तराने के अल्फाज हैं। तो यहाँ पर सवाल ये किया जा रहा है कि ये जो अल्फाज हैं रहबरे तरक्की व कमाल, इनका इस्तेमाल क्यों किया गया है? कौमी तराने में इन अल्फाज का इस्तेमाल या इस जुमले का इस्तेमाल क्यों किया गया है? इसका क्या मतलब है? तो क्या जवाब लिखेंगे? इसका मतलब है कि हमारे परचम पर बना हुआ चांद और 5 कोनों वाला सितारा हमारे मुल्क की तरक्की का राहबर है। राहबर किसे कहते हैं? रहनुमा को। तो क्या है इसका क्या मतलब है कि हमारे परचम पर बना हुआ चांद और 5 कोनों वाला सितारा हमारे मुल्क की तरक्की का राहबर है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके अल्फाज मायनी और सवालात मुकम्मल हो गए और साथ ही आपके दूसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम अपना तीसरे दिन का काम शुरू करेंगे। तीसरे दिन का काम है सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं या गुड का निशान लगाएं। क्या सवाल है? दुरुस्त जवाब पर गुड का निशान लगाएं। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 66 देखेंगे। पेंसिल अपने हाथ में रखें और मेरे साथ साथ किताब का मारूज़ी काम मुकम्मल करें। जी, पहला है तालिबात देखने गईं। क्या देखने गई थी? जी, वाहगा की सरहद। तो जहाँ वाहगा की सरहद लिखा है उसे आप टिक कर देंगे।
उसके बाद नेक्स्ट है परचम पर सब्ज रंग होता है। सब्ज रंग कितना होता है, थोड़ा होता है या ज़्यादा, उसकी कितनी जो है वो मिकदार बताई गई है। तो कितना होता है, 3/4। मैंने आपको रीडिंग में भी बताया था कि किस तरह से 3/4 होता है। तो जहाँ 3/4 लिखा है उस पर टिक कर दें। जी स्टूडेंट्स, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 67 देखेंगे। 67 यानी पेज नंबर 67 खोल लिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हिलाल कहते हैं। हिलाल किसे कहते हैं? जी, पहली रात के चांद को हिलाल किसे कहते हैं? पहली रात के चांद को। तो जहाँ ये लिखा है आप उसके ऊपर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, रात के वक्त परचम नहीं उतारा जाता। क्या है? रात के वक्त परचम नहीं उतारा जाता। कहाँ से नहीं उतारा जाता? जी, पार्लियामेंट हाउस से। कहाँ से नहीं उतारा जाता? पार्लियामेंट हाउस से। तो जहाँ पार्लियामेंट हाउस से लिखा है उसे आपने टिक कर देना है। ये आपके एमसीक्यूज मुकम्मल हो गए। सवाल नंबर 3 है, वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। क्या सवाल है? वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। तो यहाँ पर आपको समझाया गया है कि आपने 4 कॉलम्स बनाने हैं, ऊपर हेडिंग देनी है वाहिद जमा जमा वाहिद। तो शुरू करें। पहला वर्ड है तालिबा। तालिबा वाहिद है तो उसको वाहिद में लिखा गया है। तो तालिबा की जमा क्या है? तालिबात। तालिबा की जमा क्या है? तालिबात। नेक्स्ट है तकरीब। तकरीब की जमा है तकरीबात या तकारीब। क्या है? तकरीबात या तकारीब। यहाँ मैं तकारीब लिख रही हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि बोर्ड पर जगह कम है, तो आप दोनों तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है मरहला। मरहला की जमा है मराहिल। मरहला की जमा क्या है? मराहिल। नेक्स्ट है आदाब। अब आदाब है जमा, तो उसको हम जमा में लिखेंगे और उसका वाहिद लिखेंगे। आदाब का वाहिद क्या है? अदब। आदाब का वाहिद क्या है? अदब। नेक्स्ट वर्ड है शक्ल। शक्ल वाहिद है तो हम उसकी जमा लिखेंगे अशकाल। शक्ल की जमा अशकाल। नुक्ता। नुक्ता की जमा होगी नुकात। क्या जमा होगी? नुकात। नेक्स्ट आपका वर्ड है अक़वाम। अब अक़वाम भी जमा है तो उसको जमा में लिखा हुआ है और अक़वाम का वाहिद क्या होगा? कौम। अक़वाम का वाहिद क्या होगा? कौम। ठीक है। नेक्स्ट है फ़र्ज़। फ़र्ज़ की जमा है फ़राइज़। फ़र्ज़ की जमा है फ़राइज़। नेक्स्ट है वतन। वतन की जमा है ओतान। वतन की जमा क्या है? ओतान। समझ आ गया? ये आपके वाहिद जमा और जमा वाहिद मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अराब लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अराब लगाएं। तो लफ्ज़ आपके लिखे हुए हैं, आपने मेरे साथ साथ किताब पर अराब
लगाने हैं। पहला है फिज़ा, तो फे के नीचे ज़ेर आ जाएगी और ज़्वाद के ऊपर अलिफ आ जाएगी। ठीक है, तो ये बन गया फिज़ा। नेक्स्ट है हिलाल। हिलाल, हे के नीचे ज़ेर आ जाएगी, लाम के ऊपर ज़बर और अलिफ के ऊपर अलिफ यानी लाम अलिफ ला बोला जाएगा, तो हिला और लाम ये आखिर का जो लाम है उसके ऊपर जज़्म आ जाएगी, तो हिलाल, क्योंकि लाम 2 दफ़ा है और दोनों के ऊपर जज़्म है, तो हिलाल। नेक्स्ट है अदब। अलिफ के ऊपर ज़बर आ जाएगी, दाल के ऊपर भी ज़बर आ जाएगी और बे के ऊपर जज़्म आ जाएगी, तो ये बन गया अदब। नेक्स्ट वर्ड है एहतराम। तो अलिफ के नीचे ज़ेर, हे के ऊपर जज़्म, ते के ऊपर ज़बर, रे के ऊपर ज़बर और मीम के ऊपर जज़्म, एहतराम। ठीक है, एहतराम। नेक्स्ट वर्ड है इख्तिताम। क्या वर्ड है? इख्तिताम। तो अलिफ के नीचे ज़ेर आ जाएगी, खे के ऊपर जज़्म आ जाएगी, ते के ऊपर ज़बर आ जाएगी, ते के ऊपर फिर ज़बर, क्योंकि ते 2 मरतबा है तो दोनों के ऊपर ज़बर आ जाएगी और मीम के ऊपर जज़्म आ जाएगी, तो इख्तिताम। क्या है? इख्तिताम। नेक्स्ट है तालिबात। तो के ऊपर ज़बर, लाम के नीचे ज़ेर, बे के ऊपर ज़बर और ते के ऊपर जज़्म आ जाएगी, तो तालिबात। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है शनाख्त। शनाख्त, तो क्या बनेगा? शीन के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर ज़बर, खेब के ऊपर जज़्म और ते के ऊपर भी जज़्म, शनाख्त। क्योंकि खे और ते दोनों साकिन हैं तो दोनों को बोला भी जाएगा, लेकिन उसके ऊपर ज़ेर ज़बर या पेश नहीं आएगी। नेक्स्ट वर्ड है दुकान। दाल के ऊपर पेश है, काफ के ऊपर ज़बर है और नून के ऊपर जज़्म है, दुकान। नेक्स्ट है बारिश। बे के ऊपर ज़बर, रे के नीचे ज़ेर, शीन के ऊपर जज़्म, बारिश। नेक्स्ट है तवज्जो। ते के ऊपर ज़बर, वाव के ऊपर ज़बर। अब देखें तवज्जो, तो जीम 2 मरतबा बोला जा रहा है, तो जीम के ऊपर शद आ जाएगी और फिर पेश आएगी, तवज्जो, और हे के ऊपर जज़्म आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है शक्ल। शीन के ऊपर ज़बर, काफ के ऊपर ज़बर और लाम के ऊपर जज़्म, तो शक्ल। ठीक है, ये आपके आराब मुकम्मल हो गए। अब सवाल नंबर 5 है, मुतज़ात लिखें। सवाल नंबर 5 क्या है? मुतज़ात लिखें। तो बुलंदी का क्या है? पस्ती। बुलंदी का क्या है? पस्ती। तलू का क्या है? गरूब। तलू का क्या लिखेंगे आप? गरूब। इख्तिताम। इख्तिताम का मतलब है मुकम्मल हो जाना। ठीक है, तो उसका मुतज़ाद होगा आगाज़। इख्तिताम का क्या मुतज़ाद होगा? आगाज़। तरक्की का मुतज़ाद है तनज़्ज़ुली। क्या है? तनज़्ज़ुली। और मसनूई, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हम खुद बनाते हैं कोई चीज़, वो मसनूई है, तो इसका मुतज़ाद क्या होगा? कुदरती। क्या है? कुदरती। तो ये आपका सवाल नंबर 5 मुतज़ाद मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट आपका सवाल नंबर 6 है, जुमले बनाएं। जुमले बनाएं आपके अल्फाज बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इनका जुमला मैं एक मरतबा बोल दूंगी और आपकी कॉपी में भी मौजूद है। ठीक है। पहला है, कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना देना। क्या सवाल है? क्या है आपका जुमला? कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना देना। अब ये मुहावरा है,
तो आपने इस मुहावरे का जुमला बनाना है। क्या बनाएंगे? लाउड स्पीकर की आवाज़ और लोगों के नारों के बाइस कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना देती थी। समझ आ गया? नेक्स्ट वर्ड है आबोताब। नेक्स्ट वर्ड क्या है? आबोताब, जिसका आप जुमला बनाएंगे। वाहगा के सरहदी दरवाजे पर सब्ज हिलाली परचम पूरी आबोताब के साथ लहराया जा रहा था। समझ आ गया? नेक्स्ट वर्ड है चाबुक दस्ती। क्या वर्ड है? चाबुक दस्ती। तो क्या जुमला बनाएंगे? पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों ने कमाल चाबुक दस्ती और महारत के साथ परचम को तय किया। ठीक है। नेक्स्ट है अदबो एहतराम। क्या वर्ड है? अदबो एहतराम। क्या जुमला बनाएंगे? हमें कौमी परचम का अदबो एहतराम करना चाहिए। क्या जुमला बनाएंगे? हमें कौमी परचम का अदबो एहतराम करना चाहिए। ये आपका सवाल नंबर 6 जुमले बनाएं मुकम्मल हो गया। जी, सवाल नंबर 8 देखें अपना। हमारी किताब का सवाल नंबर 8 है लफ्ज़ों को मिलाएं। क्या है? लफ्ज़ों को मिलाएं। अब इसमें अल्फाज दिए गए हैं और उनके दरमियान वाव का इस्तेमाल बताया जा रहा है। जैसे पहले कॉलम में अल्फाज हैं तालीमी, इज़्ज़त, तरक्की, सितारा, फजल और दिल। उसके बाद कॉलम बे जो है उसमें वाव है। कॉलम जीम जो है उसमें अल्फाज हैं करम, कमाल, जान, तफरीही, हिलाल और वकार। अब हमने इनको दुरुस्त अल्फाज से मिलाना है, कॉलम अलिफ और जीम को, और उनके दरमियान वाव का इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट्स, आपको उर्दू ग्रामर में बताया गया है कि वाव हरूफे अतफ है। वाव क्या है? हरूफे अतफ, जिसके मायने हैं और। वाव के क्या मायने हैं? और। यानी अगर हम इसको मिलाएंगे तो कैसे ये बनेगा? तालीमियों तफरीही। तालीमियों तफरीही यानी तालीमी और तफरीही। तो हम और लिखने की बजाय वाव का इस्तेमाल कर देते हैं, तो वो हमारा लफ्ज़ जो है उसमें एक अच्छी उसकी बनावट भी हो जाती है और वो लिखने में और पढ़ने में बेहतर भी महसूस होता है। तो इसलिए हम और की बजाय वाव का इस्तेमाल करते हैं जो कि हरूफे अतफ है। समझ आ गया? और एक चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है वो ये है कि ये जो वाव दो अल्फाज को मिलाने के लिए आप लगाते हैं, इसको पहले लफ्ज़ के आखिरी हरफ से नहीं मिला सकते। यानी अगर आप ये कहते हैं कि आप तालीमी लिख रहे हैं तो आप इसको इस तरह से लिख दें कि तालीमियों, यहाँ पर भी मीम डाल दें, यहाँ पर भी ये डाल दें और यहाँ पर भी ये डाल दें। तो आप ऐसे तालीमियों तफरीही लिख दें तो ये गलत होगा। कभी भी हरूफ अतफ को आखिरी हर्फ के साथ नहीं मिलाते।
वरना उस लफ्ज़ का मतलब और मायनी बिल्कुल तब्दील हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो दो अल्फाज को मिलाने के लिए वाव लग रहा है उसको आप पहले लफ्ज़ के आखिरी हर्फ से नहीं मिलाएंगे। समझ आ गया? अगर आप मिलाएंगे तो वो गलत लफ्ज़ कंसीडर किया जाएगा, उसके कोई नंबर आपको नहीं मिलेंगे। समझ आ गया? तो तालीमियों तफरीही। अब इज़्ज़त के साथ इज़्ज़तो वक़ार, इज़्ज़तो वक़ार। नेक्स्ट है तरक्कीओ कमाल। तो कमाल यहाँ लिखे है तो आपने इसको मिला दिया, तरक्कीओ कमाल। नेक्स्ट वर्ड है सिताराओ हिलाल। क्या है? सिताराओ हिलाल। नेक्स्ट आ गया फजलो करम। क्या है? फजलो करम यहाँ लिखा है तो हमने इसको मिला दिया, फजलो करम। नेक्स्ट वर्ड है दिलो जान। तो हमने मिलाकर यहाँ पर लिख दिया दिलो जान। तो इस तरह लफ्ज़ों को मिलाना आपको आना चाहिए और ये ज़हन में रखें कि दो लफ्ज़ों को मिलाने के लिए जब हम वाव का इस्तेमाल करते हैं तो वो हरूफ़े अतफ़ है और जिसके मायने क्या हैं? और। क्या मायने हैं? और। समझ आ गया? जी स्टूडेंट्स, अब आप अपना सवाल नंबर 9 देखें जो कि आपकी किताब के सफ़ा नंबर 68 पर है। सफ़ा नंबर 68 पर सवाल नंबर 9 है कि मुतशाबा अल्फाज का फ़र्क जुमले बनाकर वाज़े करें। मुतशाबा अल्फाज क्या होते हैं? जो बोलने में बाज़ औक़ात तो बोलने में एक जैसे हों, लेकिन जब हम उन्हें लिखते हैं तो उनमें हरूफ आगे पीछे होते हैं। किसी में कोई हर्फ इस्तेमाल हो रहा है और किसी में कोई हर्फ इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जब हम उसे बोलते हैं तो वो एक जैसी उसका तलफ़्फ़ुज़ होता है, एक जैसी आवाज़ होती है। बोलने में वो मुख्तलिफ महसूस नहीं होते। जैसे यहाँ पर है अलम और ये भी अलम। अब ये अलम अलिफ से है और ये अलम आइन से है। तो इसी तरह वो अल्फाज जो बोलने में एक जैसे हों लेकिन उनके हरूफ मुख्तलिफ हों, यानी लिखने में मुख्तलिफ हों, वो हमारे मुतशाबा अल्फाज होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मायने भी तब्दील होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं और इनके जुमले बनाने हैं। अल्फाज आप देख सकते हैं बोर्ड पर। जुमले में एक मर्तबा बोल देती हूँ, आप अपनी बुक्स पर लिख लें। ठीक है, पहला वर्ड है अलम। अलम का मायने है गम, दुख, तकलीफ़। ठीक है, तो इसका जुमला आपकी बुक पर बना हुआ है कि रंजो अलम ज़िंदगी का हिस्सा हैं, उन्हें सब्र से बर्दाश्त करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा है अलम। इसमें आइन के ऊपर भी ज़बर है और लाम के ऊपर भी ज़बर है। तो ये है अलम, और अलम के क्या मायने हैं? झंडा। क्या मायने हैं? झंडा। तो इसका जुमला भी बना हुआ है। क्या जुमला है? हम हक़ व सदाकत का अलम बुलंद रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड्स दिए हुए हैं जिनके आपने मायने भी लिखने हैं और जुमले भी बनाने हैं। तो मायने बोर्ड पर आप देख रहे हैं और जुमले सुनते जाएं और साथ साथ लिखते जाएं। तो नेक्स्ट वर्ड है हलाल। हलाल के मायने हैं पाकीज़ा। हलाल के क्या मायने हैं? पाकीज़ा। तो आप इसका क्या जुमला बनाएंगे? हमें हलाल रोज़ी कमानी चाहिए। क्या जुमला बनाएंगे? हमें हलाल रोज़ी कमानी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हलाल। हिलाल।
इस हिलाल का मायने है पहली रात का चांद। क्या मायने है? पहली रात का चांद। तो क्या जुमला बनाएंगे? आसमान पर हिलाल बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। समझ आ गया? नेक्स्ट है नुक्ता, जो कि आपने अपने सबक में पढ़ा है। नुक्ता अहम बात। नुक्ता के क्या मायने हैं? अहम बात। तो क्या आप इसका जुमला बनाएंगे? उस्ताद साहब ने अहम नुक्ते पर बात की। क्या जुमला बनाएंगे? उस्ताद साहब ने अहम नुक्ते पर बात की। और नेक्स्ट है नुक्ता। नुक्ता के मायने हैं निशान। ठीक है, तो इसका क्या जुमला बनेगा? कलमा तैयबा में कोई नुक्ता नहीं होता। आप कलमा तैयबा पढ़ते हैं, यानी पहला कलमा, तो आप देखें कि उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनमें कोई नुक्ता नहीं लगा हुआ। तो आप क्या जुमला बनाएंगे? कलमा तैयबा में कोई नुक्ता नहीं होता। समझ आ गया जी? सवाल नंबर 10 देखेंगे। अब ये तवज्जो से सुने। आप लोग ये लफ्ज़ गलत लिख जाते हैं, तो आपने तवज्जो से सुनना है जो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है? इस सबक में एक लफ्ज़ हैरानी इस्तेमाल हुआ है। आम तौर पर लोग इसे हैरानगी लिखते और बोलते हैं। याद रखें, हैरानगी गलत है। यानी हैरानगी अगर हम लिखते हैं तो वो गलत है। हम इस तरह लिख जाते हैं ना, हैरानगी, तो ये गलत है। सही लफ्ज़ क्या है? हैरानी। सही लफ्ज़ क्या है? हैरानी। अब उन्होंने नीचे कुछ अल्फाज दिए हुए हैं जिनके आखिर में गाफ छोटिए गी आता है। यानी कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके आखिर में गाफ छोटिए गी आता है और कुछ ऐसे हैं जिनमें नहीं आता। तो अभी हम वो अल्फाज पहले पढ़ेंगे जिनके आखिर में गाफ छोटिए गी आ रहा है। तो पहला लफ्ज़ है सादा। सादा से सादगी, पाकीज़ा से पाकीज़गी, संजीदा से संजीदगी, जिंदा से जिंदगी, बंदा से बंदगी, दरिंदा से दरिंदगी, बेचारा से बेचारगी। अब देखें, ये वो अल्फाज हैं जिनके आखिर में गाफ छोटिएगी आया है। ठीक है, अब कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कि उन्होंने बताया है। अब इसमें एक और कॉमन चीज़ बताई है। वो क्या बताई है कि आप देखें, जो पहला लफ्ज़ है जैसे सादा, पाकीज़ा, संजीदा, जिंदा, बंदा, दरिंदा और बेचारा, इन सब के आखिर में यानी जो आखिरी हर्फ है वो है गोल है। आखिर में क्या आ रहा है? गोल है। तो जिन हरूफ के आखिर में गोल है आती है उसमें गोल है को ख़त्म करके गाफ छोटिएगी का इजाफा करें तो नया लफ्ज़ बन जाता है। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि जो अल्फाज गोल है पर ख़त्म नहीं होते उनके आखिर में सिर्फ छोटिए बढ़ाई जाती है। अब देखें, जिनके आखिर में गोल है आ रहा है उनमें गोल है को हटाकर गाफ छोटिएगी लगा दिया। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके आखिर में गोल है नहीं आता, तो जिनके आखिर में गोल है नहीं आ रहा तो उसमें हम गाफ छोटिएगी नहीं लगाते बल्कि सिर्फ छोटिए का इजाफा कर देते हैं। ठीक है, यानी लफ्ज़ वैसे ही रहता है, बस उसके साथ हम मज़ीद छोटिए का इजाफा कर देते हैं।
जैसे हैरान से आपने अभी पढ़ा है हैरानी। नेक्स्ट है दुरुस्त से दुरुस्ती। अब देखिए इसमें सिर्फ छोटी ए का इजाफा किया गया है। नाराज से नाराजी, ठीक है। लाचार से लाचारी, और खवार से खवारी। अब देखिए ये वो अल्फाज हैं जिनके आखिर में गोल है नहीं आ रही, तो हमने सिर्फ छोटी ए का इजाफा कर दिया है, तो ये हमारे पास नए अल्फाज बन गए हैं। समझ आ गया कि गाफ छोटी ए की किन अल्फाज के साथ लगना है और सिर्फ छोटी ए का इस्तेमाल किन अल्फाज के साथ होना है। समझ आ गया जी स्टूडेंट्स। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 69 देखें। इस पर सरगर्मियां हैं जिसमें एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताई जा रही है जो कि नंबर 3 पर है। नंबर 3 आप देखेंगे यानी तीसरे स्टार पर आप देखेंगे, उन्होंने कहा है कि इस सबक में एक लफ्ज़ इंशाअल्लाह इस्तेमाल हुआ है। चूँकि ये लफ्ज़ कुरान पाक में भी आया है, इसलिए इसे कुरानी इमला के मुताबिक लिखना ज़्यादा मुनासिब है। इन और शाह को मिलाकर ना लिखना बेहतर है। यानी कैसे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, लफ्ज़ लिखा हुआ है इन शाह ला, ऐसे लिखा हुआ है ना। तो कहा गया है कि हमें इसको ऐसे ही लिखना चाहिए, हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे। अगर आप ये कहें कि हम इंशाअल्लाह ऐसे लिख दें तो ये गलत लफ्ज़ हो जाएगा, क्योंकि इंशा एक नाम है, ठीक है। और यहाँ पर इंशा का मतलब है अगर चाहा, इनका मतलब है अगर और शाह का मतलब है चाहा, और अल्लाह अल्लाह ने, यानी अगर अल्लाह ने चाहा। तो जब हम अलिफ और नून के साथ शीन और अलिफ मिला देते हैं तो ये गलत हो जाता है। तो इसलिए इसको मिलाकर नहीं लिखना चाहिए, बल्कि अलग अलग ही लिखना चाहिए। समझ आ गया जी। ये आपका सबक नंबर 12 सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे मुकम्मल हो गया, और साथ ही आपका तीसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आएगी तो आप वीडियो को रिवाइंड करें, बार बार सुने और इसकी तैयारी करें। समझ आ गया? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।